अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल एच के हिजामा एंड फेस ब्यूटी सेंटर में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है हेयर फॉल या बालों का गिरना। हमारी आज की वीडियो इन मौजूआत पर मुश्तमिल होगी कि पहले हम रूट काजेज देखेंगे कि हेयर फॉल के रूट काजेज क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को हेयर फॉल है तो वो कौन सी ट्रीटमेंट ले। और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या जो हेयर फॉल हो चुकी है किसी की तो उसकी रीग्रोथ भी पॉसिबल है या नहीं है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट कॉजेज क्या है। हेयर फॉल के जो रूट कॉजेज में फर्स्ट जेनेटिक है। अगर आपके आबा अजदाद में हेयर फॉल है तो ऑफकोर्स फिर आपको भी होगा और इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। सेकेंड में हम हार्मोनल चेंजेस डिस्कस करेंगे कि अगर हार्मोनल चेंजेस जैसा है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। उसमें लाइक आपको अगर हाइपो या हाइपर थायराइड्स हैं तो आपके हेयर फॉल होगी। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ में हेयर फॉल होता है, मेनोपॉज के टाइम पे भी हेयर फॉल होता है। उसके अलावा अगर पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम किसी का है, जिसको पीसीओएस कहा जाता है इन शॉर्ट, तो उस वक्त भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके अलावा जो थर्ड रीज़न है वो है टेंशन डिप्रेशन। अगर किसी को टेंशन डिप्रेशन है तो टेंशन डिप्रेशन की वजह से आपके हेयर फॉल होगा। और सेम टाइम पे अगर किसी को इंसोमेनिया है, उसको नींद नहीं आती, तो उस नींद ना आने की एक वजह भी हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद आता है कि आपकी बीमारियां और मेडिसिन्स। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे कैंसर है, शुगर है, लूपस है, इन बीमारियों की वजह से भी हेयर फॉल होता है। फिर कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे केमोथेरेपी हो गई, या टेंशन डिप्रेशन के लिए जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। उसके अलावा कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं, उस स्किन कंडीशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है, जैसे डैंड्रफ है, रिंगवर्म है, सीवियरिक डर्मेटाइटिस है। इन बीमारियों की स्किन कंडीशंस की मौजूदगी में भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। उसके अलावा गलत हेयर केयर भी होता है। मसलन कुछ लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा केमिकल शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं या हीट थेरेपी करते हैं, जो जिससे बालों को गर्म किया जाता है। कोई भी हीट थेरेपी करते हैं, उस हीट थेरेपी भी वजह बनते हैं हेयर फॉल का। और उसके अलावा डाइट या ग़िज़ा में कमी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। मसलन अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए या प्रोटीन की कमी हो जाए तो भी हेयर फॉल होगा। इसके अलावा अगर आपका ब्लड लेवल कम हो जाए, यानी जो आपका HB लेवल है वो कम हो जाए, तो फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। या फिर आपका ब्लड लेवल तो पूरा है लेकिन ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है, तो उसमें भी हेयर फॉल होगा। हमारा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिन लोगों के हेयर फॉल होता है तो जिस एरिया में उनके हेयर फॉल हुआ होता है उस एरिया में उनकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो व्यूअर्स, आप हमारे चैनल में भी जा सकते हैं। जिन लोगों ने हमसे ट्रीटमेंट ली है आप उनके रिव्यू भी देख सकते हैं, उनकी वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारा ये दावा है कि अगर किसी का ग़िज़ा की कमी ना हो, ब्लड की कमी ना हो, इन दो चीजों के अलावा मैंने जितने भी रूट कॉजेज आपको बताए हैं, अल्लाह के फजल से वो सब रूट कॉजेज एड्रेस होते हैं आपकी कपिंग से। अगर आप कपिंग करवाएंगे, क्योंकि ग़िज़ा की कमी या ब्लड की कमी ये कपिंग से नहीं पूरी होती। बाकी जितनी यानी जेनेटिक है, एनी सॉर्ट ऑफ जो रूट कॉजेज मैंने बताए हैं, सबको हम ये पूरी गारंटी से बताते हैं कि अगर आपको ये इश्यूज है हेयर फॉल का, आप 90% लोगों के 2 सेशन और 100% में 3 सेशन के बाद आपको हेयर फॉल नहीं होगा, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। जो बाल आपके सर पे मौजूद हुए वो मजीद नहीं गिरेंगे आफ्टर 2 और 3 सेशंस। अच्छा, फिर वो लोग जिनके हेयर फॉल हो चुकी है उनके लिए यह है कि वो बाल जो आपके लास्ट 2-2.5 साल तक गिरे हैं, वो बाल आपके किसी भी एज में हो तो वो वापस आ सकते हैं। सिर्फ वो बाल जो आपके 2-2.5 साल में गिरे हैं, या वो लोग जो बिलो 30 एज के हैं, उनकी हम कहते हैं कि उनके एटलीस्ट 80 to 90% उनकी जो रीग्रोथ है वो होगी। बट हेयर फॉल आपका आफ्टर 3 सेशन रुक जाएगा, 2 या 3 सेशन। लेकिन जो रीग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि आपके हेयर फॉल कब हुई है। लेकिन यानी जो बाल आपका 4 साल पहले गिरा है वो लेट आएगा, जो बाल आपका 1 साल पहले गिरा है वो जल्दी आ जाएगा। तो कपिंग से न सिर्फ आपके हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा बल्कि आपकी रीग्रोथ भी होगी। अगर आप न्यू एज में हैं तो विदाउट एनी डिले आप कपिंग शुरू करवाएं और आपके बाल जो गिरी हुई हैं वो बाल आपके वापस आ जाएंगे। तो उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर हुआ चाहती है।
नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।